पूर्वांचली की बहुत आपने जरूरी बात बोली, क्योंकि अभी बिहार में भी चुनाव इसी साल होने वाले हैं। और जो पंजाबी इलाकों की आपने बात कही, तो कुल 10 ऐसी सीटें हैं। जो वेस्ट दिल्ली का जो लोकसभा सीट है, उसमें 10 असेंबली सीट्स आती हैं। उस 10 में से मेरा ख्याल है 9 इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। आपका हरिनगर। एक बात बोलूं? हाँ जी, बोलिए। मैंने उमंग बजाज का नाम क्यों लिया? हाँ। उमंग बजाज ने दुर्गेश पाठक को बड़े मार्जिन से हराया, राजेंद्र नगर से हराया है, जो गढ़ है, वही राजेंद्र नगर जहां से राघव चड्ढा पहले जीते थे। बिल्कुल। तो और आरपी सिंह जी जो हमारे साथ थे, वो पहले वहां के विधायक रह चुके हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इतने बड़े मार्जिन से हरा के, और सेकेंडली ही हैज द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री उनको अच्छा मानते हैं। पंजाबी चेहरा तो है, यंग चेहरा है, पंजाबी चेहरा है, तो और दुर्गेश पाठक को हराया है। तो मैं समझता हूँ अगर वो बन जाएंगे तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। बाकी सिरसा साहब है तो उनके नाम के साथ तो सिरसा ही जुड़ा हुआ है, तो मतलब ओरिजिनल दिल्ली का फेस दिल्ली को तो चाहिए ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाबी चेहरों में सबसे ज़्यादा फ्रेश चेहरा, यंग, यूथफुल एंड एक्सेप्टेबल टू द टॉप लीडरशिप, और दूसरा अ जायंट किलर इन अ वे। तो आपके आशीष सूद, उमंग बजाज, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये सब पंजाबी सिख चेहरे हैं। इनको अभी रनिंग में माना जा सकता है, लेकिन लोगों की उम्मीदें क्या हैं? देखिए, हम सारे नामों की चर्चा तो कर रहे हैं, पर जो भी मुख्यमंत्री बनता है या बनती हैं, लोग क्या उम्मीद करते हैं, और सबसे बड़ी बात, महिलाएं क्या उम्मीद करते हैं। हमने कुछ महिलाओं से बात की, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री नया बनना जा रहा है, क्या आप अपने नए मुख्यमंत्री या दिल्ली की सरकार से चाहती हैं कि आपकी किन किन ज़रूरतों को पूरी करें? क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से? हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक तो महिलाओं की सुरक्षा रहे। बच्चे लड़कियां रात बेरात जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो उनको बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के वो लोग जाते रहें। और बसों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लड़कियां वैसे तो जाती हैं मेट्रो से भी, लेकिन बसों में जो गुंडागर्दी होती है, ये सब नहीं होनी चाहिए। लोग जैसे सड़कों पे छुट्टी होती है, लड़के स्कूलों के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो बहुत अहम मुद्दा है। और रात के टाइम भी हम देखते हैं कि पूरी प्रॉपर रोशनी नहीं है सड़कों के ऊपर, पार्कों में जाओ तो इतना अंधेरा होता है। ये पेड़ पौधे हैं, ये सब इतने ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, इनको थोड़ा काटना चाहिए, कटिंग इनकी बहुत लाइटें लगनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सुरक्षा की व्यवस्था हो, सड़कों की चौड़ीकरण हो, ताकि जाम ना लगे और ट्रैफिक भी मतलब सही हो जाए। बाद बाकी दिल्ली में जो ऐसे यमुना पे कार्य शुरू हुआ है, ऐसे ही पूरी दिल्ली में सफाई कार्य शुरू हो, ताकि ऐसा लगे जो हाँ दिल्ली हमारा दिल्ली है। और लेडीज़ की सुरक्षा, जैसे योगी जी ने यूपी में किया, बस मैं यही चाहती हूँ कि यही दिल्ली में हो जाए, बस मज़ा आ जाएगा। कि लेडीज़ की सुरक्षा, हमारी बेटियां जो घर से बाहर निकलती हैं, हम लोग निकलते हैं, घर में एक डर रहता है टाइम से घर पहुंचो, ये सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी। देखिए, सारा जो है आगे का क्या क्या काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी फहरिस्त लोगों ने पहले ही तैयार कर ली है। लेकिन आनंद के पास मैं जाना चाहती हूँ। पूर्वांचली चेहरे का जिक्र किया था आनंद अभी कुमार कुंदन ने। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है। कौन से हैं वो नाम जो कि पूर्वांचली इलाके से आते हैं और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? पूर्वांचली चेहरे की बात करें तो अभय वर्मा है, अजय महावर है, ये सब पूर्वांचली चेहरे हैं। और जाहिर तौर पर पूर्वांचलियों को भी सरकार में जगह मिलेगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 मुख्यमंत्री को लेकर 7 पूरे मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है, विधानसभा में संसदीय का पोस्ट होता है। तो अगर आपको एडजस्ट करना है या मैसेज देना, तो आपके पास कम से कम दिल्ली में 11-12 ऐसे पोस्ट है। इसके अलावा अगर पूर्वांचलियों को मैसेज देना है तो पूर्वांचली बोर्ड बनाने की बात बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। तो दिल्ली में पूर्वांचली बोर्ड ही बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली में जो पूर्वांचली लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, या फिर उनके जो कंसर्न्स हैं, या उनके तमाम उनकी जो शिकायतें हैं, या फिर उनके विकास के लिए कई ऐसे स्कीम्स हैं जो पूर्वांचली बोर्ड के माध्यम से लागू की जाएंगी। तो बीजेपी को भी पता है कि पूर्वांचली वोटर जो है उन्होंने दिल खोल के बीजेपी को इस बार वोट दिया है। तो ऐसे में उनके कंसर्न्स को बीजेपी नजरअंदाज नहीं करेगी। मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन हो या फिर जो बाकी आगे आने वाली स्कीम्स है। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी एक ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहेगी, ये जानते हुए भी कि भले 22 सीटें, 22 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो 22 भी कम नहीं है। वो अलग बात है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे उधर कुछ विधायक इधर आ रहे हैं, वहाँ चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन
शुरुआत में बीजेपी को जो चैलेंज मिलेगा आम आदमी पार्टी से, वो जिस स्तर पर जाके लड़ाई लड़ते हैं और जिस तरह से इस बार उन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, उसमें दिखाया कि भले हम चुनाव हार गए लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का एहसास जरूर कराया। तो ऐसे में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहेगी जो आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका भी जानता हो, उसने आम आदमी पार्टी को उसकी सरकार के दौरान उसको टैकल भी किया हो, उससे लोहा भी लिया हो, उसके खिलाफ धरना भी दिया हो, उसके खिलाफ सदन में आवाज भी उठाई हो। तो बीजेपी ऐसे चेहरे पे दाव लगाएगी, कोई बिल्कुल नया चेहरा बीजेपी लाके ठीक है।